दानिश कुरैशी, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं और अनइंटरप्टेड आपको समय मिलेगा। आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है सर, अगले 1 मिनट में साबित करिए कि यह एक्ट सर्वे से कैसे रोकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक्ट सर्विस से वैसे ही रोकता है जैसा उत्तर प्रदेश में कल 10 तारीख तक वहां पाबंदी थी राजनीतिक लोगों के जाने पर। आपने देखा तमाम पार्टी के राजनीतिक लोगों को रोका गया। क्यों रोका गया जानते हैं? ये कहा गया कानून और प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से कि भाई इन नेताओं के वहां जाने से वहां तंगदस्ती पैदा हो सकती है। तो अब मुझे ये बताइए कि नेताओं के जाने से या किसी भी व्यक्ति के जाने से तंगदस्ती पैदा हो सकती है, तो ये प्रिकॉशनरी स्टेप वहां लिया गया। तो मुझे लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट तक को इसको संज्ञान लेने की जरूरत है कि जब आप नेचर और कैरेक्टर चेंज ही नहीं कर पाए। ठीक है, आपने कहा ठीक है, मैं इसीलिए चुप हो गया। बोलिए, इसीलिए चुप हो गया। मैं यही कह रहा हूं। अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि जिन चीजों को आप कभी उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो इन चीजों के उसमें गुबार पैदा करके आप अल्टीमेट क्या करना चाहेंगे? आप करना ये चाहेंगे कि एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, 2 पार्टी खड़ी हो जाएगी, जो सदियों से दानिश आपके 1 मिनट पूरे हुए, आपके 1 मिनट पूरे हुए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, प्रिकॉशनरी स्टेप प्रशासन ने लिया। मतलब ये आपने खुद ही साबित कर दिया प्रिकॉशनरी स्टेप है कि सर्वे का आदेश मत दीजिए, एक्ट रोकता नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात कहूं, रोकता बहुत सारी चीजें नहीं है। नहीं, पहले तो यही नहीं दानिश पहले यही साबित हो जाए कि रोकता है कि नहीं रोकता है। तो आपने साबित कर दिया कि नहीं रोकता है, प्रिकॉशनरी नहीं होना चाहिए कि सर्वे का आदेश दीजिए। सुनिए, मैं आपको आप जवाब सुनेंगे? जवाब सुनेंगे? मतलब आप क्या चाहते हैं? जो बाबरी मस्जिद वाली जो घटनाएं घटी 1992 का दौर फिर लाना चाहते हैं कि भाई इजाजत तो दी जा सकती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाएगी तो 2000-3000 लोग शहीद हो जाए, मर जाए, क्या इसकी नहीं? आप मारने की बात क्यों करते हैं दानिश? सीधे कोई मौलाना उठकर आकर कह दे कि सौहार्द बिगड़ जाएगा, कोई मौलाना उठकर कह दे कि सिविल वॉर हो जाएगा, आप यहाँ पर बैठकर मरने मारने की बात करते हैं। अजीब स्थिति है, अजीब स्थिति है। ये धमकी दे रहे हैं क्या दानिश कुरैशी? शहीद हो गए संभल में 5 लोग, भाई वो पत्थरबाज थे, आपके सामने नहीं है क्या? शहीद शब्द को अपमानित मत करिए। पुलिस को तय करने दीजिए दानिश, पुलिस को तय करने दीजिए वो कैसे मरे हैं, कैसे नहीं मरे हैं, फिर वो शहीद थे कैसे मरे, ये सब तमगा बाद में दीजिएगा, पहले शहीद का तमगा मत दीजिए। शहीद किसी को कहना बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, सुनिए, तो फिर सुन लीजिए आप। अब मुझे ये बताइए कि दिन रात जो कशीदे पढ़ रहे थे तुम बाबरी मस्जिद ढाने वालों के, वो उनको आतंकवादी नहीं गिनेंगे आप, और इनको शहीद नहीं गिन पाएंगे। जबरदस्त दोहरा मापदंड है। नहीं, मैं किसी को शहीद की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मेरा कोई दोहरा मानदंड नहीं है। शहीद शब्द बहुत बड़ा होता है, और मेरी नजर में व्यक्तिगत तौर पर दानिश कुरैशी शहीद शब्द में सिर्फ जो सैनिक वीर गति को प्राप्त करते हैं उनके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं, तो ये बात आप जान लीजिए। अरे दानिश मत बौखलाइए भाई। मैंने आपको पहले शुरुआत में क्या कहा था कि आपकी पार्टी वकीलों से भरी पड़ी है। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा जो मुखिया हैं वो खुद बड़े बैरिस्टर हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी स्टेप है, सर्वे से ये कानून नहीं रोकता है। तो तुहिन सिन्हा जब MIM खुद मान रही है कि सर्वे से नहीं रोकता है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है तुहिन सिन्हा? नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, बौखलाहट इनकी जिंदगी का एक भाग बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों से इनको राजनीतिक विफलताएं मिल रही हैं, अब बौखलाहट इनके जीवन का हिस्सा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज हमें पता है कि पिछले 1000 वर्षों में 40,000 मंदिरें जो हैं ध्वस्त की गई थी। अब 5 या 6 मंदिरें ऐसी हैं जिसमें कि अभी भी न्यायिक प्रक्रिया से एक विवाद को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहीं पर भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होता है। सर्वेक्षण, अब आप पूछेंगे कि सर्वेक्षण से क्या मिलेगा? संपूर्ण समापन के लिए, जिसको इंग्लिश में क्लोजर कहते हैं, सत्य को स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्लोजर की ओर, समापन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और ये विवाद जो है ये सैकड़ों वर्षों से चले आ रहे हैं। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को प्रीडेट करते हैं, 1947 से पहले से चले आ रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर अगर सर्वेक्षण के द्वारा सत्य की
सत्य का ज्ञात होता है तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत करना चाहिए। और बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट तो साफ कहता है कि आप जो है स्वरूप नहीं बदल सकते हैं, 1947 में जो था उसको स्वरूप नहीं बदल सकते हैं, तो फिर आपको चिंता किस बात की है? सत्य से घबराइए मत, सत्य को स्वीकार करना सीखिए। ठीक, अब दानिश कुरैशी आप जो बोलना चाहते हैं बोलिएगा। मेरे एक सवाल का जवाब पहले दे दीजिए तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। जो सत्य की बात कर रहे हैं तो पहले तो सर आप सत्य स्वीकार करिए कि अयोध्या में बाबर ने मंदिर गिराया था और वहां पर बाबरी बनाई थी। सत्य स्वीकार करिए कि फिरोज शाह, अरे पहले सत्य झूठ बोल रहे तो फिर सर्वे से क्यों डरे? मैं झूठ बोल रहा हूं तो नहीं, तो मैं फिर वही बात है, सवाल आप सुनेंगे नहीं, फिर सवाल आप सुनेंगे नहीं। संभल में बाबर ने वहां पर भी खैर बरपाया। अटाला मस्जिद में फिरोज शाह तुगलक ने अटला माता मंदिर को हटाया। तो पहले सत्य स्वीकार कर लीजिए और सत्य स्वीकार करके बोलिए कि सर्वे नहीं चाहिए। तो पहले सत्य स्वीकार करिए। तो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, दानिश कुरैशी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर सर्वे से डरिए नहीं, क्योंकि सर्वे से सच सामने आएगा। फिर सर्वे से अगर बाबर ने बर्बरता नहीं की है तो सर्वे बताएगा कि बाबर ने बर्बरता नहीं की है। सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। आप मुझे ये बताइए कि ये 10,000 पानों का जो जजमेंट है उसकी कौन सी लाइन ये बताती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर था? बताना पड़ेगा राकेश पांडे जी, वरना अरे तो कौन सी लाइन ये बताती है कि नीचे मस्जिद नहीं था? भाई मंदिर नहीं था। लाइन क्या थी? नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर क्या होता है? मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं साल भर पुरानी डिबेट नहीं करूंगा दानिश। अगर आप साल भर पुरानी डिबेट मुझसे करना चाहते हैं तो माफ करिएगा भाई। मैं अयोध्या में जजमेंट क्या रहा उसको मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा आज, और इसलिए नहीं करूंगा कि देश उससे आगे निकल चुका है। देश उससे आगे निकल चुका है। नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर मिले थे और अभी भी कई मंदिर जैसे अवशेष जाकर अयोध्या देखिए। और आप नहीं जा सकते अयोध्या तो दानिश आपका टिकट मैं करा दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। देखिए, आपके शो पर जब ये सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इतिहास को कैसे, इतिहास को के जो जख्म मिले हैं, जो जख्म हिंदू समाज को मिले हैं, वो कैसे भरेंगे? इनके यही रवैये से जो है देश परेशान है। इनके यही रवैये से जो है आज पूरे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे प्रश्न उठा रहे हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर वहां पे थे जो कि प्री एग्जिस्टिंग थे। अगर आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे कि राम मंदिर थे तो क्या थे वो? राम मंदिर नहीं था तो क्या था वो? नहीं, आप अगर 10,000 पन्ने के जजमेंट को नहीं समझ पाए हैं, आप अतीत में जी रहे हैं। आज राम मंदिर एक सत्य बन चुका है। अगर राम मंदिर को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। आप भ्रम में जीजिए। अगर आप भ्रम में जीना चाहते हैं आपको अधिकार है, लेकिन देश को भ्रमित करने का प्रयास मत करिए। ये देश स्वीकार नहीं करेगा आपकी हरकतों को। ठीक है, मुझे हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आ रहा हूं बाकी लोगों के पास बोलूं, मैं पॉलिटिकल सवाल बाद में करूंगा। हाफिज नूर अहमद अजहरी, एक तो बात साबित हो गई और खुद दानिश कुरैशी ने साबित कर दी कि भाई एक्ट जो है वो सर्वे से रोकता नहीं है, प्रिकॉशनरी स्टेप हो सकता है कि हम सर्वे का आदेश ही ना दें। ठीक है, तो भाई फिर ये सर्वे से घबराहट क्यों है? कोई मौलाना उठकर कह दे सिविल वॉर हो जाएगा, कोई कह दे मरने मारने की बात हो जाती है, कोई कुछ कह दे, कोई भड़काने वाली बात कह दे। इतनी बेचैनी क्यों? इस मौलाना ने कह दिया सिविल वार हो जाएगा। हाँ, कहा है। मैं अभी, आप अपनी बात कहिए, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप सुने, हमारी बात सुनिए। आप मौलाना को ज्यादा देखते हो। मौलाना सुन लीजिए, मौलाना यासूब अब्बास। और सुनो, आप सुनो। आपने पूछा ना, मैंने आपको बता दे रहा हूँ।